स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, आज हम लोग साउंड वाले चैप्टर में कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन पढ़ेंगे। आपको बताया था कि साउंड एक तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में होता क्या है कि अगर वेव हमारी किसी मीडियम में मूव कर रही है तो उस मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपोगेशन के पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तो उस मीडियम की जो वेव होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है। तो साउंड भी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, और जब भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा वो हमेशा करेगा क्या कि मीडियम में रिफ्लेक्शन और कंप्रेशन बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो इसमें कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन को समझना ये है कि जब हमारी साउंड वेव्स ईयर के मीडियम में आगे बढ़ते हैं तो जैसे कोई बॉडी वाइब्रेट होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब उसके वाइब्रेशन वाली एनर्जी जैसे आगे बढ़ेगी, सामने वाले एयर के लेयर को दबाने से एयर के पार्टिकल पास आ जाते हैं, और इससे वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और इसी पोर्शन को, इसी वाले पार्ट को कंप्रेशन बोला जाता है। जब वाइब्रेशन ऐसे आगे जा गया, बॉडी आगे गया फिर वापस आया, इस तरह का ऑसिलेशन होता है। तो जैसे ये आगे जाएगा तो आगे वाले पोर्शन पे जब कंप्रेशन होगा तो फिर पीछे आने पर वहाँ एयर फ्रिक्शन और ये कंप्रेशन फिर आगे बढ़ता रहता है। तो इस तरह से कंप्रेशन और एयर फ्रिक्शन के बनने से ही साउंड वेव आगे जाता है। तो इसमें कंप्रेशन के बारे में सबसे पहले आपको बताया गया है। कंप्रेशन क्या है? तो कंप्रेशन का डिफिनीशन, व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड होता है, वाइब्रेशन होता है तो उसका एक पार्ट बाहर जाएगा फिर अंदर आएगा, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड ये ऑसिलेशन है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है वाइब्रेशन के समय में, इट पुशेज एंड कंप्रेस द एयर, ये आगे फॉरवर्ड बढ़ते समय पुश करता है और एयर को दबाता है, कंप्रेस करता है इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन, कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ द हाई प्रेशर। और जैसे आगे के एयर को ये कंप्रेस करेगा तो क्या होगा, ये अपने आगे वाले रीजन में एक हाई प्रेशर का रीजन पैदा करता है। द रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन। और ये जो हाई प्रेशर का रीजन पैदा होता है, हाई प्रेशर का रीजन बनता है कंप्रेशन के द्वारा। एयर के लेयर पास आ जाते हैं, एयर के पार्टिकल पास आ जाते हैं, उसी को पोर्शन को, रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सी, कंप्रेशन को हमेशा सी से डिनोट किया जाता है। एट कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज मोर, जहाँ कंप्रेशन होता है वहाँ मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मीडियम के पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा जब होगी तो वहाँ क्या होगा, कम एरिया में, कम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल रहेंगे, क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, जो दूर पहले से दब करके पास आए हैं। तो कंप्रेशन का डिफिनीशन ऐसे ही लिखना है कि व्हेन ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन के समय में फॉरवर्ड या बैकवर्ड करेगा तो वाइब्रेशन होगा, फॉरवर्ड मूव करता है, इट पुशेज एंड कंप्रेस द एयर, ये पुश करता है, एयर को कंप्रेस करता है इन फ्रंट ऑफ इट, और इस अपने आगे क्रिएट करता है हाई प्रेशर का रीजन, जिस क्रिएट फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए हाई रीजन ऑफ हाई प्रेशर का रीजन क्रिएट करता है। द रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, ये रीजन ही कंप्रेशन बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट करते हैं।
एट कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज मोर। कंप्रेशन पर मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा। दूसरा टॉपिक इसमें आता है रेयरफेक्शन, बिल्कुल इसके उल्टा। जब हमारा वाइब्रेटिंग पार्टिकल फॉरवर्ड हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसके जो पार्ट्स हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो बैकवर्ड भी होते हैं। तो बैकवर्ड जब होते हैं तो रेयर कंप्रेशन के बाद रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो रेयरफेक्शन में क्या है? रेयरफेक्शन व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ मूव करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन जाता है, इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो वह अपने आगे अपने इट्स क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, तो वो लो प्रेशर का एक रीजन क्रिएट करता है कॉल्ड रेयरफेक्शन। उसको, उस रीजन को जहाँ प्रेशर लो होता है हम रेयरफेक्शन कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर, रेयरफेक्शन को हम कैपिटल आर से लिखते हैं। एट रेयरफेक्शन डेंसिटी इज लेस, रेयरफेक्शन पे डेंसिटी हमारी कम हो जाती है। तो ये वाला पोर्शन, जैसे हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन होगा तो ये वाला इसका प्रॉन्ग आगे यहाँ अगर आएगा तो ये भी मूव करके यहाँ तक आता है। इस केस में ये कंप्रेशन बन गया। फिर जब ये वाला पार्ट घूम करके इधर आता है तो ये वाला पार्ट घूम करके यहाँ आता है, तो बैकवर्ड के कंडीशन में रेयरफेक्शन बन गया। तो इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हुए साउंड हमारी एयर में मूव करती है। तो एयर में मूव करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए बताया गया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अल्टरनेटिव ऑर्डर में क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसमें कंप्रेशन क्या है तो रेयरफेक्शन क्या है इसको डिस्कस किया गया था, लेकिन यहाँ स्पेशली ये डिस्कशन ये है कि ये कैसे पैदा होता है। तो केवल वाइब्रेटिंग बॉडी के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के नाते मीडियम में हमारा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होता है। तो इस तरह से इसको रिमेंबर कर लेना है। रेयरफेक्शन और कंप्रेशन में कभी कभी पूछा जाता है कि रेयरफेक्शन और कंप्रेशन किस वेव में प्रोड्यूस हो सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर हम मीडियम में प्रोड्यूस करेंगे तो मीडियम में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पैदा होगा। फिर पूछा जाता है कि साउंड वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्यों प्रोड्यूस होता है। तो आप कहेंगे कि साउंड वेव में रेयरफेक्शन और कंप्रेशन इसलिए प्रोड्यूस होता है कि साउंड वेव्स हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है और लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम में जब चलती है तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनाते हुए आगे चलती है। तो इस तरह से ये आपको रिमेंबर करना है। क्या कंप्रेशन क्या है, व्हाट इज कंप्रेशन। तो लिखेंगे व्हेन ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे बढ़ती है, इट पुशेज एंड प्रेसेज कंप्रेसेज द एयर, ये एयर को पुश करती है, कंप्रेस करती है इन फ्रंट, आगे की तरफ, इन फ्रंट ऑफ इट्स क्रिएटिंग ए रीजन, जिसके नाते आगे एक ऐसा रीजन बनाती है ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। द रीजन इज कॉल्ड ए कंप्रेशन, इस रीजन को कंप्रेशन बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सी, सी से डिनोट किया जाता है। इट कंप्रेशन, एट कंप्रेशन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम पार्टिकल इज मोर, कंप्रेशन पे मीडियम पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होता है। रेयरफेक्शन क्या है, तो रेयरफेक्शन में व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड्स, जब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ वाइब्रेट करती है, इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, एक लो प्रेशर का रीजन क्रिएशन होता है कॉल्ड रेयरफेक्शन, तो उसको हम रेयरफेक्शन कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय आर, आर से डिनोट किया जाता है। एट रेयरफेक्शन डेंसिटी इज लेस, रेयरफेक्शन पे डेंसिटी हमारा लेस होता है। यहाँ पे लाइन जो फाइन फाइन बनाई गई, पास पास बनाई गई है, दिखाया जाता है कि एयर का जो लेयर है प्रेशर के नाते दबा हुआ है, और यहाँ दूर दूर जो लाइन बनाई गई है ये दिखाता है कि प्रेशर खत्म हुआ तो जहाँ पे एयर के जो लेयर थे अपनी जगह पर थे वो वापस आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसको देखेंगे।